श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे। देखो सरकार, यात्रा करते 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 अपन कहाँ से शुरू हुए, कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए हम। देखो सरकार, अब राधा रानी ने ऐसी कृपा करी कि वो आप सबको इस नित्य गोलोक धाम में ले आई, नित्य वृंदावन में ले आई। ये जो लीला में प्रवेश पाओ ना, तो ये लीला कहाँ घटित हो रही, सब ये सब नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक में घटित हो रही है। इसका मतलब आप भी, मैं भी, राधा जी भी, उनके कान्हा जी भी, अज सखियाँ भी, और ये गीता बावरी भी, हम सब हैं कहाँ, हम सब के सब नित्य वृंदावन में हैं सरकार। तो अब हम इस देश के वासी हैं। हम किस देश के वासी हैं? जिस देश की महारानी राधा रानी है। अब वो जो लोग हैं कहेंगे साहब ये तो अंतिम स्थिति है, ये पहुंचना असंभव काम है, कोई गिना चुना बिरला आदमी उंगलियों में गिर लो वैसा ही उधर पहुंच सके भाई। तो वो इतने करोड़ों में निकालोगे आप, 700 करोड़ में, तो भाई साहब जितने अपन छठे छठाई लोग हैं ये उंगलियों पे गिने जा सके साहब। इसलिए हम हैं तो इसी देश के वासी। अब वो माने या ना माने, उनके मानने से अपने का फर्क पड़ रहा है। हमको तो दिख रही है भाई, हम तो उनकी लीलाओं में सम्मिलित हैं। तो भाई जब सम्मिलित है तो हम किस बात को, भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। आप जब लीलाओं में घुसे और आपके आंखों में से आंसू निकले और आपके भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए, तो लगा ना कि भाई आप कहाँ हो, आप उसके सम्मुख खड़े हो। जब भी हो ये सब कार्य, सब काम, तो आप उसके सम्मुख ही खड़े हो भाई। चुनिंदा लोग हो, राधा रानी की असीम कृपा आप सब पे भैया, तो इसलिए आपको उसने चुना और आप इधर आ गए। अब वो तो उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। रहने दो, वो उस संसार के लोग हैं जहाँ पे माया नगरी है, जो माया। ये ग्रंथ पढ़िएगा आप, राधा जन, इसमें क्या लिखा, छोड़ माया नगरी कपट का जा, अब तो शरण राधा रानी की आ जा। अब आपने साहब ये विचार बनाया, जब ही तो राधा जन ग्रंथ आपके हाथ में आया, और आया तो आपने उसका अध्ययन किया, आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना, और सुनते ही देखो ये आपको लीलाओं की सौगात मिल गई और राधा रानी प्रसन्न हो गई। भैया अपने कृपा रस के समुद्र में आपको डुबो दिया और डूब के आज आप रस रूप हुए हो। चलो ये बात तो चली रही है, अब अपन तो रस के अंदर है, तो रस की बात करें अपन, और फालतू बात करें क्यों, फालतू अपने पास समय ना। तो भैया अपन तो रस में घुसे रहो। अपन ने कल श्री लीला 54 तक प्रवेश प्राप्त कर लिया था। आज अपन श्री लीला 55 से वापस प्रारंभ करें और 55 में प्रवेश करेंगे। देखिए हम वहाँ क्या हो रहा है गीता बावरी के संग। गीता बावरी के संग ही नहीं, हमारे संग भी अब क्या होने वाला है। तो ये आप प्रवेश करो हमारे, अपन संग संग अब इसमें प्रवेश करते हैं। हो ओम राधाए स्वाहा। श्री लीला 44 54 अपन पढ़ ली थी, श्री लीला 55। देखो सरकार ये मैंने लगा दिया पन्ना, जो पकड़ में आगे नहीं जाने कहाँ पहुँच गए थे। अपनी किताब ही बहुत उल्टी टुलटी रहे, एक सी रहे ना स्थिर। नित्य परिपाटी का अनुसरण करते ही आप श्री ने मुझे अपने श्री हस्त कमल आगे बढ़ाकर उठा लिया है, और हम दोनों राधा बाग के कूप के चबूतरे पर थाड़े हुए हैं। अब वो उसको उठा लिया है, अब उसकी अंतश्चिंतित देह कहाँ चली गई है। अब वो राधा रानी के संग राधा बाग के वो जो कुआं है उसके चबूतरे पर खड़े हुए हैं। वहाँ पे मैंने आप श्री को प्रभाती करवाई है। आप श्री के अद्वितीय सुकोमल श्री अंगों का रुचिकर सुखद मर्दन किया है उसने। फिर उनका मालिश वालिश करिए बढ़िया। निकट ही स्थित स्नान गृह के दिव्य सरोवर के अत्यंत स्वच्छ व सुरभित जल में आप श्री स्नपित हो रही हैं। अब वो उस जो वहाँ पे कुंड है, सरोवर है, उसके अंदर वो पधार गई हैं और वहाँ पे स्नान कर रही हैं। सरोवर के चारों ओर अवस्थित भव्य व आकर्षक गजमुखी फव्वारों से तीव्र वेग से निर्झरित सुवासित जल से मंजनित हुई हैं, यानी स्नान किया उन्होंने। किससे? वो
हाथी के मुख के फव्वारे बने हुए हैं, जिसमें से बढ़िया एकदम बढ़िया सुरभित जल आ रहा है, स्वच्छ जल आ रहा है, उससे वो नहा रही हैं। मैंने आप श्री को वसन से प्रक्षालित कर दिया। जब वो ऊपर आई तो इसने उनको पहुँच दिया है और श्री अंगों पे वो वसन लपेट दिया है। अब हम श्रृंगार कक्ष में आ पहुँचे हैं। श्री जी ने आज अति दिव्य कशीदाकारी युक्त गुलाबी रंग का लहंगा पहना है, चौली व फरिया भी धारण करवाया है। वसनानुकूल गुलाबी विलक्षण रत्न जड़ित आभूषणों से सुरुचिर अलंकृत भी हुई हैं, और उन्होंने आज गुलाबी रंग को ही तो पूरा पोशाक धारण करी, वही फरिया है, चोली है और लहंगा है, और उसके ऊपर उन्होंने जो आभूषण भी पहने हैं वो सब गुलाबी रंग के हैं। संपूर्ण श्रृंगारित हुई हैं। केशों से अनेक अनोखी रीति से गुथी हुई एक वेणी संस्कारित करवाई, एक चोटी बनवाई ना, बढ़िया आलीशान बढ़िया सी चोटी। वेणी अतिशय मोहक मनमोहक दिव्य मोगरे के सुगंधित पुष्पों के गजरों से सुसज्जित है। उनके हर वो जो वेणी बनी उस पर थोड़ी थोड़ी दूर पे वो उन्होंने गजरे लगवाए हैं सुगंधित मोगरे के पुष्पों के। आप श्री ने वेणी को श्री स्कंद से तो अपने आगे की ओर सुशोभित कर लिया है। आप श्री का रूप सौंदर्य रूप माधुर्य अपने परम चरम पर है। अब एक दिन वो पिछली लीला में उन्होंने तो खुले बाल ही ऐसे कर लिए, आज वो चोटी भी आगे कर ली है, अपने कंधे से आगे करके आगे लटका ली है, जिससे कि उसके ऊपर लगे हुए हीरे मोती जवाहरात और वो जो बहुत सारी चीज़ें सजावटी चीज़ें हैं गजरे हैं वो सब ऐसे लग रहे हैं उनके रूप पे। गुलाबी रंग की शोभा की जो वो उनने पोशाक पहनी वो और ज़्यादा उससे खिल के आ रही है। अब हम दोनों एक अनूठे मनोहारी निकुंज में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। अब वो एक बढ़िया आलीशान उसके अंदर निकुंज में आ गए हैं। यहाँ बहुत से शुक हैं, मयूर व बतखें सब और चहलकदमी कर अपनी अद्भुत सुमधुर वाणी स्वरों को प्रसारित कर वातावरण को अतिशय मनमोहक बना रहे हैं। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सरकार, एक तो तोते हैं, मोर हैं और बतखें हैं, वो इधर उधर दौड़ रहे हैं कर रहे हैं, और वो जो बतखें पानी में दौड़ रही हैं और अपनी वाणी से जय जयकार लगा रही हैं, उनके गुणगान कर रही हैं। ये सरकार ये जो है ना बतखें और वहाँ के मोर भोर, ये ऐसे थोड़ी, ये तो सखी सहचरी हैं, तो ये तो सब तरह की बोली बोल सकें। तो भाई साहब ये यहाँ की बतखें जैसे चिल्लाए हैं और ये यहाँ के तोते बोले ऐसे ना बोल रहे, वो तो राधा रानी के गुण गा रहे, भजन गाए साहब। वहाँ मालूम पड़ा कि वो तोते वो भजन गा रहे राधा रानी के, बढ़िया बढ़िया राग और अलापों के संग बढ़िया बढ़िया भजन गाए पसी बक्सी उधर। भाई वो देश दूसरा है, ऐसा देश थोड़ी अपने जैसा। अद्भुत मधुर सुमधुर वाणी स्वरों को प्रसारित कर वातावरण को अतिशय मनमोहक बना रहे हैं। बयार की लहरियां सुरभित कुसुमों की सुगंध को इधर उधर संचारित कर प्रवेश को मादक बना रही हैं। अब वो जो वहाँ पे हवा चल रही है, हवा की लहर चल रही है बढ़िया बढ़िया, तो उनमें से जो फूल हैं उनकी खुशबुओं अलग अलग तरह की खुशबू आके उस जितना माहौल है वातावरण है उसको मादक बना रही हैं। आपसे को विहार करते हुए एक मयूर पंख प्राप्त हो गया है। और वो जैसे जैसे घूम रही उधर इधर तो उनको एक मयूर पंख मिल गया है राधा रानी सरकार को, जिसे आप श्री ने अपने श्री कृष्ण अपने शीर्ष पर सुशोभित कर लिया है। अब जैसे काना धारण करे ना, ऐसे उन्होंने अपने शीर्ष पे लगा लिया उसको मोर पंख को। तभी सखियाँ भी प्रकट हो गई हैं, सभी गोलाकार आकृति में विराजमान हो गई हैं। अब सखियाँ भी बैठ गई हैं और आप श्री को गोले में बिठा लिया है। आप श्री ललिता जी की श्री गोद में शीर धर पौड़ गई हैं। जैसे ललिता जी बैठी उनके पास, उन्होंने क्या किया कि जैसे गोला बना करके सारी सखियाँ बैठी, कोने में वो ललिता जी बैठी थी, तो उनकी तरफ ही जा करके राधा रानी सरकार ने उनकी गोद के अंदर ही अपना सर रख के और लेट गई हैं। आप श्री ललिता जी की श्री गोद में ही शीर धर पौड़ गई हैं। तभी आप श्री कान्हा भी प्रकट हो गए हैं। आप श्री के कान्हा आप श्री के श्री चरणों को अपने श्री आंचल में धर के श्री चरणों की ओर विराजमान हो गए हैं। अब देखो सरकार, उनका जो शीर्ष है वो तो कहाँ है, वो ललिता जी की गोद में है, और उनके सम्मुख कान्हा आकर के उनके चरणों को पकड़ के बैठ गए हैं और चरणों को दाब रहे हैं। आप श्री के कान्हा ने आप श्री के श्री चरणों को अपनी गोद में रख लिया है और धर के श्री चरणों की ओर ही विराजमान हो गए हैं। अतिशय प्रेम से विभोर हो आप श्री के श्री चरणों को चाँपने लगे हैं, दाब रहे हैं। आप श्री के कान्हा कह रहे हैं
कि मुझे इन चरणों में बैठकर ही सर्वाधिक परमानंद की प्राप्ति होती है। संपूर्ण त्रिलोकी व 14 गुणों में सर्वश्रेष्ठ परमानंद इन चरणों में ही अवस्थित है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वापस सुनो आप। मुझे इन चरणों में बैठकर ही सर्वाधिक परमानंद की प्राप्ति होती है। संपूर्ण त्रिलोकी व 14 गुणों में सर्वश्रेष्ठ परमानंद इन चरणों में ही अवस्थित है। तुरंत ही आप श्री ने उनके काना को अपने निकट विराजमान कर उनकी श्री गोद में पौड़ गई हैं। वो थी तो इधर और राधा रानी का चेहरा उधर था। राधा रानी पलटी और पलट करके कृष्ण भगवान की गोद में आ गई हैं और चरण ललिता जी की तरफ कर लिए हैं। और क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं है। राधा रानी कह रही है आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं है, मेरे उर में है। उर कहें हृदय को। मेरे आप अंदर हृदय में विराजो, आप ये यहाँ थोड़ी विराजो मेरे पैरों में। तो उनको इधर अपने उन्होंने सर रख के उनकी गोद में लेट गई हैं। आप श्री कान्हा ने सुमधुर व मन भावन बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। सभी सखियां गोल गोल घूमकर रास में रत हो गई हैं। ये तो मैं आपको बताई कि साहब इधर तो बजे बांसुरी और उधर रास चालू हो जाए साहब। वो बांसुरी ऐसी खतरनाक और ऐसी राग रागनियाँ निकाले कि भाई साहब कोई रुक ही नहीं सके वहाँ। तो वो जो ताल लहरियाँ उसमें से निकल के आए ना, तो भाई आदमी वहाँ जितनी सखियाँ वो ऑटोमेटिक ही खड़ी हो जाएं और तुरंत ही रास चालू हो जाए। तो जैसे उन्होंने सुमधुर बांसुरी का वादन किया और इधर ये सखियाँ खड़ी होके और फिर ये रास में लग गई हैं। सभी गोल गोल घूम रही हैं। कुछ समयावधि बाद सखियाँ गोलाकार आकृति में आ गई हैं। सबने अपने श्री हस्त कमलों को ऊपर कर हथेलियों को खोलकर आपस में जोड़ लिया है। अब देखो सरकार, ये जो स्थिति बता रही है ये ऐसी है कि रास चल ही रहा है, अभी वो रुक नहीं रही। रुकते 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 उनने क्या किया, अपने हाथ ऐसे ऊपर कर लिए और सबने अपने हाथ ऐसे कर लिए, ऐसे इस तरह से। और ये एक सखी के हाथ हो गए, फिर दूसरी के हो गए, फिर तीसरी के हो गई, चौथी के, पांचवी, ऐसे एक हथेलियों का गोला बन गया है ऊपर पूरा का पूरा। जैसे रास मंडल हुए ना, ऐसे रास मंडल अब कहाँ है? वो सखियों के हाथों पे रास मंडल बन गया है और राधा रानी सरकार उस रास मंडल पे आके विराजमान हो गई हैं। और फिर श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ आ गए हैं। किस पे? जो रास मंडल किसने बनाया? उन सखियों की हथेलियों पे बनाया। जैसे ये हो ना, ऐसे पूरा गोलाकार आकृति में उनकी हथेलियों से उन्होंने एक रास मंडल का निर्माण कर दिया है, जिस रास मंडल पे राधा रानी सरकार आके खड़ी हो गई हैं और उनके कान्हा भी खड़े हो गए हैं। सबने अपने श्री हस्त कमलों को ऊपर कर हथेलियों को खोलकर आपस में जोड़ लिया है। आपने अपने श्री विग्रह के श्री कमर के ऊपरी भाग को आगे की ओर कर धरती की तरफ झुका लिया है। अब जैसे ये स्थिति है ना, ये तो उन्होंने ऐसे बना लिया और खुद वो आगे झुक गई हैं और इस तरह से यूँ खड़ी हैं कि, और ये जैसे ये ऊपर हो गया और वो खुद ऐसे नीचे खड़ी हो गई हैं। पूरा का पूरा जैसे कमल के फूल के ऊपर डांस हो रहा हो, इस तरह ऊपर रास हो रहा हो, इस तरह की मुद्रा बना ली उन्होंने। सबने अपने श्री हस्त कमलों को ऊपर कर हथेलियों को खोलकर आपस में जोड़ लिया। अपने श्री विग्रह के श्री कमर के ऊपरी भाग को आगे की ओर कर धरती की तरफ झुका लिया है। अपने अपने श्री मुख कमलों को आकाश की ओर कर लिया। अब जो मुंह था, बाकी हाथ तो ऐसे कर लिए और बॉडी ऐसे कर ली और मुंह ऐसे आकाश की तरफ कर लिया है। मुख कमलों को आकाश की ओर कर लिया है। ये सब प्रक्रिया रासलीला के संपादन के साथ ही घटित हो रही है। रास नहीं रुक रहा, रास होते होते ये सब कुछ हो रहा है। आप श्री उठकर ऊपर आ गई हैं। अचानक आप श्री सखियों की हथेलियों पर जा खड़ी हो गई हैं, जो कि रास मंडल बनाए उन्होंने। आप श्री भी अतिशय विलक्षण मुद्राओं में रासरत हो गई हैं और वो खुद भी रास करने लग गई उन हथेलियों पर। यह अद्भुत संपूर्ण दृश्य एक दिव्य प्रफुल्लित खिले हुए पुंडरिक की आकृति में परिणित हो गया है। यानी कि ये पूरा एक खिला हुआ कमल जैसा उनको नजर आ रहा है। वो जो उन्होंने जो मुद्रा बनाई है पूरी सखियों ने मिलके, वो ऐसा है कि जैसे कमल है और कमल के ऊपर बिल्कुल ऊपर थाड़ी हुई हैं, वो वही रास मंडल है और उसके ऊपर वो रास कर रही है राधा रानी सरकार खड़ी होकर के। यह अद्भुत संपूर्ण दृश्य एक दिव्य प्रफुल्लित खिला हुआ पुंडरिक यानी कमल की आकृति में परिणित हो गया है। तब तो आप श्री के कान्हा भी आप श्री के निकट ही सखियों की श्री हथेलियों पर आ खड़े हुए हैं। अतिशय अनोखा रास प्रारंभ हो गया है। आप श्री के कान्हा कभी आप श्री को आलिंगनबद्ध कर, कभी अपनी श्री हथेलियों पर रख,
रखकर कभी हवा में उछालकर अनोखे रास में तल्लीन हो गए हैं। कभी आपसी के श्री कान्हा की श्री हथेलियों पर, कभी हवा में उड़कर मनमोहक दिव्य रास संपादित कर रही हैं। बीच बीच में आपसी के कान्हा भी हवा में उड़ते हुए आपसी के संग अलौकिक मुद्राओं में भंगिमाओं में रास संपादित करने लगे हैं, मग्न हो गए हैं। आपसी के कान्हा कभी आपसी को अपनी श्री गोद में लेकर, कभी हवा में उछालकर, कभी दोनों एक दूसरे के श्री हस्तकमलों को पकड़कर, कभी एक दूसरे के बिल्कुल सन्निकट होकर अकल्पनीय रास का प्रदर्शन कर रहे हैं। रास अपनी परम चरम सीमा पर पहुंच विराम को प्राप्त हो गया। सब श्रमित हो सुकोमल ध्रुवा पर विराजमान हो सुस्ताने लगे हैं। देखो सरकार, अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं आपको बताई कि भाई अब वो सखियां हैं, उस सखियों ने अपनी बॉडी ऐसे कर रखी है और हाथेली ऐसे जोड़ के ऊपर कर रखी है, मुंह ऐसा कर रखा है, उसके ऊपर राधा रानी आ गई है। वो पहले खुद अकेली रास कर रही है, फिर कृष्ण भगवान आ गए, अब रास हो रहा है। रास होते होते ही वो क्या कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने उनको उछालते हैं हवा में वहीं, और हवा में उछाल के अपनी हथेलियों पे ले लेते हैं। अब एक नया रास मंडल के ऊपर एक रास मंडल हो गया है। अब वो रास मंडल ऐसे कर ले ना कृष्ण भगवान, तो ये भी रास मंडल ही है। तो अब उस रास मंडल पे झेल रहे हैं वो। अब कभी ऐसे झेलें और इस रास मंडल के ऊपर भी एक और रास मंडल हो जाए कि वो ऐसे उंगली कर दें, तो अब वो उंगली के ऊपर नाचें। तो 3 रासमंडल की मुद्रा होगी। देखो सरकार, एक तो कमल के ऊपर राजमंडल, उस पर थाड़े हुए कृष्ण भगवान, और हवा में राधा रानी सरकार उछल के आई एक दूसरे उनके कृष्ण भगवान के हाथ पे खड़ी है, हथेली पे। तो ये रासमंडल। अब बीच में उन्होंने फिर उछाला, और उछाल करके अब किस पे ले रहे हैं, अब इस पे ले लिया उन्होंने, उंगलियों पे। तो तीसरा हो गया रासमंडल। अब वो इतना सा रासमंडल हो गया का, कितना बड़ा था, 8 सखियों का हाथ, फिर कृष्ण का हाथ, और फिर ये इतना। अब इस पे डांस हो रहा है। अब कभी वो दोनों को खुद भी उछल जाएं, फिर वो हवा में डांस करें, कभी बिल्कुल पास जुड़ जाएं, कभी हाथ पकड़ के दूर हो जाएं, कभी कैसी कैसी भिन्न मुद्राओं में करें भाई, और वो ऊपर हवा के अंदर भी हाथ पे आ जाएं, और अनोखा रास हो रहा है कि वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे हो जाए। और ज्यों ज्यों अब देखो आप बांसुरी यहाँ ना आए, बांसुरी तो ऑटोमेटिक ही बज रही है, कृष्ण ने तो नीचे बजाई बांसुरी। तो अब वो बांसुरी कहाँ है पता नहीं, मगर बांसुरी की आवाज़ चल रही है और ताल पे ताल चले जा रही है। जब तो रास घटित हो रहा है, बिना म्यूजिक के थोड़ी हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, मगर वो कृष्ण भगवान के हाथ में ना बांसुरी। अब वो तो बस राधा रानी उनके हाथ में है। और वो रास घटते फिर पूरी तेज हो जाए, बिल्कुल तेज लट्टू की तरह से घूमने लग जाए सब चीज़ें। और इसमें हो क्या कि भाई ये राधा रानी ऐसे घूमे कृष्ण राधा, तो सखियाँ ऐसे घूमे उल्टी, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का वो हो, कोई ऊपर से हवाई जहाज से चित्र लेना भाई, ऐसा लगे कि भाई देखिए हो क्या रहा है, ये एक अलग तरह का ही माहौल हो जाए वहाँ पे। तो ऐसा जब ये रास हो रहा है, उसके बाद इसमें विश्राम हो गया, और विराम हुए बाद वो सब थक गए, थक करके ध्रुवा पे, जो निकुंज की ध्रुवा है, जो घास है, उस पर आके सब बैठ गए हैं। इशारा पा मैंने भोजन की थालियां परोसी हैं। नित्य सामग्री के अतिरिक्त दाल बाटी, गट्टे की सब्जी, खाटा, चूरमा, काजू कतली का भोग पवाया है। आपसी ने स्वयं मुझे भी अपने श्री हस्त कमल से एक कमल दाल बाटी का पवाया है। आज्ञानुसार मैंने उच्छाष्टामृत जय जय गुरु माता व मेरे जन के परिवार के सदस्यों को पवाकर स्वयं पाया है। भोग के उपरांत आप श्री उनके कान्हा के श्री आंचल में श्री शीर्षधर विश्राम को प्राप्त हो गई हैं। तभी सखियां अंदर जा विभिन्न रंगों से परिपूर्ण पिचकारियां वहां लेकर आ गई हैं। अब देखो सरकार, अब एक नया खेल हो रहा है। ये रास तो हो गया, अब रास होकर के क्या हुआ है कि उनको भोग पवाया गया है। भोग पवा के उच्छासनामृत हम लोग को पवा दिया है। भोग के उपरांत आप श्री के जो वो कान्हा हैं, उनकी गोद में जाके वो लेट गई हैं। तभी सारी सखियां अंदर गई महल की तरफ, और महल में जाकर के वो विभिन्न रंगों से परिपूर्ण पिचकारियां वहां से ले पधारी हैं। अब वो पिचकारियां लाई, रंग की जो होली में रंग की पिचकारियां हैं वो भरलाई हैं, पूरे सब अलग अलग रंगों की भरलाई हैं। सभी ने अनायासी एक साथ पिचकारी से रंग की वेगपूर्ण बौछार आप श्री उनके कान्हा पर छोड़ दिए, और सारी आठों सखियां ने घेर लिया उनको, और सारा जितना रंग की पिचकारी लाई पूरी फुल फोर्स से उन दोनों पे छोड़ दी है। वो सब कह रहे हैं कि फागुन के इस परम रसीले व रंगीले मास में आप दोनों कैसे रंगहीन सूखे बैठे हो। तब तो सब लोग रंग खेलने में अतिशय व्यस्त हो उठे हैं। देखो सरकार, अब क्या है, जैसे मैं पहले बताई कि भाई
त्यौहार की वहाँ कोई दिन तारीख निश्चित ना भैया, जब जिस समय युगल के जो जब जम जाए वही त्यौहार है उस दिन का। तो भाई आज जैसे उनके होली की जम गई है, अब होली की क्या जम गई है कि वो फागुन महीना, वहाँ क्या है वो कि कोई ऐसा कोई मौसम ऐसा थोड़ी कि एक के बाद एक मौसम आ रहा है, वहाँ तो सारे मौसम ऐसे हाथ बांध के खड़े रहे राधा रानी के सामने कि भाई जाने कौन से मौसम की कब जरूरत पड़ जाए। अभी मालूम पड़ा उन्हें भाई ठंड लग रही है, तेज़ गर्मी वाला मौसम हो जाए, गर्मी हो जाए भाई। अब थोड़ी देर में उनको गर्मी लग रही है कि बरसात हो जाए, तो भाई बरसात हो जाए। अब उनकी इच्छा हो जाए कि भाई फागुन का महीना आ जाए, आज हम होली खेलेंगे, तो भाई फागुन हाजिर हो जाए। अब ऐसे ही वहाँ मौसम खड़े रहें सरकार कि कौन से मौसम को कब पुकार लग जाए कि साहब अब तुम्हारा नंबर है, तुम आ जाओ। तो ऐसे सारे मौसम वहाँ खड़े रहें। अब ये फागुन का महीना आ गया है, वहाँ उनने फागुन को ऑर्डर दिया है कि भाई होली खेलनी है तो फागुन पहले आए तब तो होली खेली जाए। देखो सरकार, ये जो 12 महीने हुए ना, इन महीनों में फागुन महीना बड़ा महत्वपूर्ण। फागुन को आप लगाओ तो उसमें एक गुण है। क्या गुण है? फाल्गुन कहे ना अपन, तो फाल्गुन का अर्थ क्या हुआ कि जो परम फल है ना, जो परम से भी परम फल है, जो सारी चीज़ों का, जीव की सारी उत्पत्ति की जड़, उसको पालने की जड़ और उसको श्रृंगार करने की जड़ और उसकी जीवन यात्रा और जीवन यात्रा समाप्त करके वापस आने की, ये सारी की सारी जो जड़ है, ये एक फल है। वो क्या? परम फल है। परम फल क्या? परम पिता परमेश्वर का भी जो परम पिता परमेश्वर है, जो कि बॉस है इस सारी सब चीज़ों का, वही है राधा। अब वो जो राधा है ना, वो राधा ही परम फल है। अब उस परम फल को जो देने का गुण रखे वही महीना कहलाए फागुन। मतलब कि फागुन के पास एक गुण है कि जो आपको परम फल दे सके। अब परम फल कैसे मिले भाई फागुन के महीने में? कि जैसे अपना ये सूखा बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा है, अभी अपन ने अध्यात्म में कुछ रंगे ही ना, अभी तो अपन यही फर्जी कामों में लगे रहे, इतने हमारे जन्म बिगाड़ लिए हमने और सब फर्जी कामों में ही लगे रहे, कभी किसके में, कभी किसके में, कभी किसके में। हमारा कपड़ा यूं का यूं ही सूखा सफ़ेद का सफ़ेद ही है। अब ये रंगे कैसे? ये रंगे भैया परम फल के रंग से। अब वो परम फल जब मिल जाए तब फिर जो रंग निकले ना, तभी भैया आदमी में फिर ये रंगीन हो जाए, राधा रंग में रंग जाए। तो ये कौन से महीने में घटित हो? फागुन में। फागुन में ही होली आए। तो होली जब होए, होली कहे उसको कि आपका सफ़ेद कपड़ा जब राधा के रंग में रंग जाए और आप असल मायने में राधा की होली, तभी राधा ये त्यौहार मने होली। होली का मतलब यहाँ होली वो ना है, होली का मतलब आप उसकी शरण में होली, अब आप उसका जीव होली, अब आप उसकी परिकर होली। बस जैसे ही आप होली तो भैया होली, उससे बड़ी होली कोई ना। तो ये कौन से महीने में घटित तो? ये फागुन में। क्यों? कि राधा रानी को जो रंग की बरसात हो ना, वो फागुन में ही हुए। तो भैया ये इसलिए फागुन महीना बहुत महत्वपूर्ण। इन सारे महीनों में फागुन महीना महत्वपूर्ण, और इन सारे त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? कि होली। और एक महीना एक में वो तीज। तीज क्या है भाई? तीज वो महीना है जिसमें राधा रानी अपने प्रेम को लगावे बीज। जब वो सेलेक्ट कर लेती जीव को, उलझा हुआ है भी, वो वहाँ उसके बीज लगा के आ जाएं। किस महीने में, किस जगह? तीज के त्यौहार में। तो कौन सा त्यौहार महत्वपूर्ण हो गया? एक होली हो गया, एक तीज हो गया। भाई साहब ये बड़े महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार हैं राधा रानी के प्रेम मार्ग में। तो इनको मनाओ भाई, जम के मनाओ, बिल्कुल मनाओ, खूब जोर शोर से मनाओ भाई साहब। होली आज तक ना खेली तो खूब खेलो, खूब रंग में रंगो। जाने राधे रानी सरकार स्वयं ही आपको रंग रही हो भैया। होली से डरो ना, डरपो ना, छुपो ना। हमने देखी भाई, बहुत सारे लोग तो होली से ही डरें कि हमारे रंग ना लग जाए, हमारी स्किन खराब हो जाएगी। अरे ये स्किन तेरी जला दी जाएगी, ये तेरे घर वाले ही जलाएंगे एक दिन इस सारे शरीर को। तब क्या बचाओगे भाई? जब तो काली हो जाएगी पूरी, जल जुला के राख ही हो जाएगी। अरे भाई इसको जीवते जी, जब इसमें प्राण है तब तक इसको रंगवा ले राधा रानी के रंग में। भाई काय को परेशान हो रहा है भाई? राधा रानी के रंग कैसे लगे कि भाई ये होली खेलो, ये उसके त्यौहार हैं, खूब बढ़िया खेलो। अब आप ये सोचो कि सामने जब हम सभी राधा ही है, राधा के अलावा कछु ना भैया, तो जो रंग लगाएगा वो भी राधा, और जो आपके लग रहा है वो भी राधा, और रंग भी राधा, सब राधा ही है। तो राधा, आपका सफ़ेद कपड़ा रंगीन कब होगा? जब ही तो होगा जब आप होली खेलो भाई। तो ना खेलते हो तो खेलना चालू कर दो।
अरे अपन कहाँ के कहाँ पहुँच जाए भाई साहब, वापस आओ। अब होली हो रही है, अब देखो होली तो हो रही है, अब होली का आनंद लो आप। अब होली का आनंद लीजिए सरकार। अपन चल रहे हैं लीला 55 में। बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार सरकार। अब वो क्या है कि वो रंग की वो ले आई हैं और उन्होंने पूरा उन पे युगल पे डाल दिया, अनुपम युगल पे, और कह रही हैं कि भाई तुम क्या फागुन के महीने में ऐसे सूखे साके बैठे हो। अब उनको पूरा रंगीन कर दिया है। तब तो सब लोग बहुत इसमें बैठ गए हैं। अब एक प्रतियोगिता रखी गई है, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है कि साहब अब प्रतियोगिता क्या रहेगी, राधा कृष्ण के बीच में हो प्रतियोगिता ये, और किसी तीसरा नया, इसमें 2 जनों की हो रही है। अब वो कह रहे हैं राधा कृष्ण के पास जो ये सारो रंग है ये सब खत्म हो जाए, और जो आखिरी पिचकारी बचे वो आखिरी पिचकारी जिसके हाथ में, और जो डाले दूसरे पे, कन्हैया राधा पे डाल दे या राधा कन्हैया पे डाल दे, तो जो लास्ट पिचकारी डाली जाएगी वही जीतेगा। तो अब आप बात सुनो क्या हो रहा है सरकार। इसके पहले क्या हो गया है कि जब ये होली खेली तो वहाँ पे होली वाली जगह जहाँ पे है वहाँ अचानक 2 हांडियाँ ऊपर वो लग गई है, जैसे दही हांडी हो कोई ऐसी ऐसी हांडी ऊपर लगी बहुत ऊंचाई पे, और उन्होंने 2 हांडियाँ लगा रखी है, एक इस टाइप है एक इधर है। अब उस हांडियों में लगा दी गई हैं। अब एक और तो हांडी के कान्हा जी खड़े हो गए हैं और उनके सखागण खड़े हो गए हैं, और एक हांडी दूसरी तरफ रखी है जहाँ पे आप श्री व उनकी जो सखियाँ कंकिरियाँ मंजरियाँ और जो उनके परिकर हैं वो खड़े हो गए हैं, उनकी सहेलियाँ सखियाँ सहचरियाँ सब उधर खड़ी हैं। अब वो दोनों खड़े होकर उनमें आपस में प्रतियोगिता है कि मटकी कौन फोड़ेगा ऊपर। देखो सरकार एक बात और क्लियर कर लो यहाँ। अब यहाँ मैंने बता रही है कि भाई राधा रानी के संग उनके सखा खड़े हो गए, और हमको ये मालूम कि साहब वहाँ कोई भी आदमी है ही ना, कृष्ण के अलावा है ना, किसी का प्रवेश ही ना संभव है, तो फिर ये सखा कहाँ से आ गए। देखो सरकार ये सखा वो सखा ना है, ये सखा तो मनसुखा ही हो सके, जो भी हो सके, नाम तो वही है, मगर शरीर वो ना है वहाँ। जैसे प्रियादासी का शरीर या पुरुष का हो सके भैया, वहाँ तो स्त्री है। ऐसे जो जितने सखा कृष्ण के हैं ये भी स्त्री रूप में ही हैं। ये सखा है मगर सब सखियाँ ही बने हुए भाई, कपड़े पोशाक लेते जो शरीर है वो सब उनका भी सखियों जैसा ही है, केवल कन्हैया ही पुरुष रूप में है। मगर जो सखा लोग हैं, सखियाँ होते भी हैं सखा, वो एक कान्हा की पार्टी में हैं, और जो सखियाँ और सहचरियाँ हैं वो राधा रानी की पार्टी में हैं। अब दोनों पिरामिड बन गए, जितने सखा था वो खड़े होकर के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके बहुत ऊंचा मटकी के पास तक खड़े हो गए। ऐसे इधर राधा रानी की सखियाँ खड़ी हो गई, वो भी ऊपर चढ़ गई। अब क्या हो रहा है कि कन्हैया तो फट चढ़े, एक का हाथ पकड़ा, कंधे पकड़ते 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 ऊपर पहुंच गए। अब भाई वो राधा रानी चढ़ रही है, राधा रानी चढ़ रही तो उन्होंने लहंगा पहन रखा है। अब वो जो लहंगा पहन रखा, गुलाबी लहंगा, आपको याद ही है। अब वो जो लहंगा पहन के ऊपर जा रही है तो उनसे चढ़ा ही नहीं जा रहा, चढ़े और फिर गिर जाए, क्योंकि वो लहंगा कभी इधर फंस जाए कभी उधर फंस जाए, तो बात ही नहीं बन रही। अब वो नीचे गिर रही। उन्होंने कहा भाई ये हमारी पोशाक ही गलत है, हम इसमें नहीं जीत सकते, हम ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो कान्हा जी भी नीचे उतर के आ गए। उन्होंने कहा भाई कुछ करो इनका। तो ये जो गीता बावरी है इसने क्या किया कि गीता बावरी फटाफट पास में गई और जा करके उनका लहंगे को ऊपर करके, और जैसे लुंगी बांधे ऐसे बांध करके एक यहाँ बेल्ट टाइप बांधी उनके, कि अब वो लहंगा की जो लंबाई है वो पाँव तक, एड़ी तक न जाके घुटने तक की कर दी, छोटी सी, जैसे ऐसे वो बना दिया उनका लुंगी टाइप की। अब वो ऊपर उनको वो जैसे ऐसी स्थिति में आई, फट 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 करके इतनी देर में तो चढ़ गई, वो ऊपर जाके ठाड़ी गई, और ऐसे ही कन्हैया भी ठाड़े हुए। अब ऊपर जो बिल्कुल ऊपर पहुंच गए तो ऊंची, अब जब ऊपर कन्हैया ने हाथ लगाया तो मटकी अभी भी और भी ऊंची है, और इधर राधा रानी से तो ऊंची है ही। अब भैया दोनों के हाथ में ना रही मटकी ना फूट रही, तो इन्होंने चुपचाप इशारा किया गीता बावरी को, राधा रानी ने। राधा रानी की बात सुन के ये भी भाई फटाफट पावर ली और ये भी ऊपर चढ़ गई भाई साहब, पकड़ते 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 राधा रानी के पास पहुंच गई है। अब वहाँ पहुंच करके ये तो बन गई घोड़ा, घोड़ा बन गई नीचे उनके ऊपर, बच्चों जो ऊपर लास्ट सखियाँ हैं उनके ऊपर खड़ी हो गई घोड़ा बन के, और घोड़ा बन के राधा रानी फट इसके ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ दी। अब वो कन्हैया जी तो उनका कोई तो है ही नहीं कोई, तो भाई साहब वो तो मटकी ये चढ़ गई फटाफट घोड़े पे, और उन्हें ऊंचाई लंबाई बढ़ गई, और बढ़ते ही भाई साहब मटकी फोड़ के नीचे भागे हैं, और बोले अब जयकारे लग रहे हैं, राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई। अब वो कन्हैया कह रहे हैं नहीं 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 भैया ऐसे काम ना बनेगा, ये तो आप लोगों ने चालाकी कर ली, ये तो आपने गीता बावरी को बुला लिया और हमको ठग लिया, अब हम तो ऐसे ऐसे माने ना, आप तो कुछ और खेलो। तो जो मैं कही आपको पहले कि अब
अब होली को खेल होएगा, जो मैंने आपको बताई वो खेल अब होगा कि अब ये दूसरी प्रतियोगिता करो, ये नहीं मानेंगे तो उन्होंने एक प्रतियोगिता ये रखी कि अब ये रंग की होली खेली जाएगी यहाँ पे। और जो ये होली खेली जाएगी इसमें जो लास्ट पिचकारी जो जिस पे मारे, या तो कन्हैया राधा जी पे मार दें तो कन्हैया जी जीत जाएंगे, और राधा जी के पास लास्ट हो तो वो जीत जाएंगे। तो भैया सारा रंग खत्म हो जाए और केवल जब लास्ट एक पिचकारी बच जाए तब इसका निर्णय हो। तो अब होली होना चालू हो गई है। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली ये का ये लीला होगी ये। अब हम एक ऐसे निकुंज में आ पहुंचे जहाँ चहुं और विभिन्न रंगों से परिपूर्ण वृहद पात्र बहुतायत में अवस्थित हैं। अब यह रंग ही रंग भरा हुआ है सब पात्रों में। अपने मनमोहक रंगों का गुलाल अनेकानेक विशाल थालों में सुसज्जित है। चारों तरफ थाल है भाई गुलाल के, रंग से परिपूर्ण पिचकारियों की भरमार है। अब तो रंग का खेल जोरों शोरों से प्रारंभ हो गया है। सभी एक दूसरे पर गुलाल के गुल्ले फेंक रहे हैं। पिचकारियों के रंग की तीव्र धार एक एक दूसरे को रंग में सराबोर कर रही है। आप वहाँ महलों में भी जाओ भाई, मंदिरों में जाओ, वो मंदिरों में पुजारी भर भर के मुट्ठे फेंके, ये जो गुल्ले के गुल्ले फेंकते गुलाल के, ऐसे यहाँ भी हो रहा है। सखियाँ एक दूसरे पे फेंक रही हैं, कोई कान्हा पे फेंक रहा है और कोई भैया राधा जी पे फेंक रहे हैं, कभी राधा जी किसी पे फेंक रही है, कभी कान्हा पे फेंक रही है, कान्हा राधा पे फेंक रहे हैं, वो दोनों मिलके सखियों पे फेंक रहे हैं। ऐसे जाने कोई रंग ही रंग, गुलाल ही गुलाल, गुलाल ही गुलाल हो रहा है चारों तरफ भाई साहब। अच्छा, पिचकारियां भी चल रही हैं, पिचकारियों से रंग की धारें निकल रही हैं, और पूरा भाई माहौल जो ऊपर का है वो सारा का सारा माहौल ही ऐसा हो गया कि जैसे बादल कोई लाल पीले नीले हरे जाने 70,000 कलर के बादल बन गए हैं वहाँ पे, और भाई चारों तरफ पूरा रंग ही रंग हो गया है। मैंने मौका पाकर सभी सखियों और स्वामिनी जी के चरणों को पर स्पर्श कर रंग लगाया। उसने पैरों पे सबके रंग लगा दिया है। सभी ने मुझसे बहुत प्रेम कर रंग लगाया है। आप श्री ने एक पिचकारी से मुझे पूरा रंग दिया है। उन्होंने एक पिचकारी इसके ऊपर भी डाल दी है। गुलाल हवा में उड़कर एक के बाद एक विभिन्न रंगों के बादलों में बदल रहे हैं। अब देखो सरकार निर्माण कर दिया है, संपूर्ण परिवेश अतिशय रंगमय हो, चित्ताकर्षक व रंगीला हो उठा है। प्रिया प्रीतम एक दूसरे को इधर से उधर दौड़कर रंग से सराबोर कर अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं। कभी पिचकारियों से कभी बाल्टियों से एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। आप श्री के कान्हा आप श्री को कमर से पकड़कर उनके श्री चारू कपोलों को रंगीन बना रहे हैं, गालों पर रंग मल रहे हैं। आप श्री अपने श्री कान्हा को के भुजापाश आलिंगन में से मुक्त कराने का मिथ्या प्रयास कर रही हैं। उनको पकड़ लिया है, अब वो छुड़ाने की झूठ मूठी कोशिश कर रही हैं। वो तो चाहें कि अब भाई इनके इसमें ही रहें, आलिंगन में ही, मगर वो कोशिश करके बता रही हैं। अद्भुत रंगोत्सव प्रगति पर है। बहुत समयावधि तक ये रंगीन व रसीली मौज मस्तियाँ संपन्न होती रही हैं। अब संपूर्ण रंग समाप्ति को प्राप्त हो गया, सारा रंग खत्म हो गया सरकार। एक एक बूंद रंग की थी वो सब बराबर हुई। अब केवल एक रंग से परिपूर्ण पिचकारी ही छत पर रखी है। अब उसको दिख रही है कि एक पिचकारी छत पे रखी है भरी हुई, बाकी सब खत्म हो चुकी है। अब वो क्या कह रहे हैं, वही इस प्रतियोगिता की निर्णायक होगी, क्योंकि अब एक ही बची तो वही निर्णायक करेगी भाई, जिसको मिल जाएगी वो दूसरे पर रंग डाले और वही जीत जाए। इसलिए निर्णय लिया है कि आप श्री या उनके कान्हा जो भी अब जो भी ये पहले ही अपन डिसाइड हो चुका था कि भाई एक जो लास्ट में डालेगा वो होगा। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो बात थी ये इसको मालूम पड़ेगी कि भाई एक ही तो पिचकारी बची है और ये कान्हा जी तेज है, ये भाग करके दौड़ के ले आएंगे और ये हमारे इन पर डाल देंगे, ये हार जाएगी। तो इसने क्या एक चतुराई करी कि वहाँ पे जब वो भाग के ऊपर जा रहे हैं, कान्हा जी ऊपर जाने लग गए पकड़ने के लिए, तो ये भी दौड़ी कि हम ले लें। तो इनने उनको रोक लिया चुपचाप और इशारा करके एक पिचकारी इसने अपने पास छुपा के रख रखी थी। वो उस पिचकारी में क्या इसने इत्र भर रखा था, चंदन का और केसर का इत्र मिला करके, वो कमल का और चंदन का इत्र मिला करके उसने एक पिचकारी बना रखी थी। वो इसके पास थी, इसने छुपा के रख रखी थी कि लास्ट में कोई मौका पड़ेगा तो छुपा लेंगे, दे देंगे। तो इसने कहा कि आप चुपचाप बैठ रहो, आप मत जाओ, उनको लाने दो। और वो पिचकारी इनने राधा रानी को दे दी और राधा रानी ने अपने पास धुरा करके रख ली है। अब क्या हुआ है कि वो पिचकारी लेके कान्हा जी आ गए और ला करके उन्होंने इनके ऊपर डाल दी है। अब वो डाल दी तो उन्हें वो तो तालियां बजा के हंसने लगे कि हम जीत गए। ने फट अपने लहंगे पास से वो निकाली, खींची पिचकारी और डाल के आखिरी पिचकारी रंग की इनके ऊपर डाल दी। ओ साहब जयकारे लग रहे हैं, राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई। और उन्होंने अपना
मुख्य व्यंग्यात्मक बना करके, और वो कान्हा जी को चिढ़ा रही हैं, लो जीत जाओ हमसे, हमसे कोई ना जीत रहा आज तक। मगर अब एक विशेष बात ये जो बता रही है, ये मेरी बड़ाई ना करूं, अब आप सुनो वो क्या कह रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे जय जय ने 3-4 दिन पूर्व ही मुझे इस होली लीला की जानकारी दी थी और कहा था कि एक पिचकारी इत्र से भरकर लीला में रख लेना भाई, और आप श्री को अंत में चुपचाप दे देना और उन्हें हारने नहीं देना भाई। हमारी राधा रानी हारनी नहीं चाहिए। तो लीला के पहले ही 3 दिन पहले मैं उसको पहले ही बोल दी भाई कि जब ऐसी तेरे लीला होने वाली है, अब जब वो लीला होगी उस दिन, तो तू एक पिचकारी अपने रंग की जैसे वो हो तो चुपचाप तेरे पास इत्र की एक पिचकारी बना के रख लेना, और जब राधा रानी पे वो डल जाए लाश की पिचकारी तो वो उस पर डाल दे भाई। हमारी रानी किसी भी तरह से हारनी नहीं चाहिए भाई, हमारी रानी की विजय होनी चाहिए हर जगह। तो भाई ऐसा ही हुआ। तो वो ये कह रही है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे जय जय ने 3-4 दिन पूर्व ही मुझे इस होली लीला के जानकारी दी थी और कहा था कि एक पिचकारी इत्र से भरकर रख लेना, वे आप श्री को अंत में चुपचाप दे देना और उन्हें हारने नहीं देना। मैं भी आश्चर्यचकित हो गई हूँ कि जय जय को ये सब लीला पहले से ही मालूम थी। धन्य है मेरे पूरे सदगुरुदेव, आपकी जय हो, जय जयकार हो। ओम राधा। सो मैं उसको गुरु ना भैया, गुरु तो राधा रानी सरकार ही है। अब हम श्रृंगार गृह में आ गए। आप श्री ने आज बैंगनी रंग की हल्की सी पोशाक धारण करवाई है, सभी आभूषण फूलों से ही धारित करवाए हैं। आज सारे आभूषण भी फूल के पहने उन्होंने। आप श्री अतिशय ललित व किशोरी वह में दृश्यमान हो रही हैं। आज उम्र में थोड़ी छोटी लग रही हैं। हम तत्काल एक अनोखे निकुंज में आ गए हैं। आप श्री अपने कान्हा की प्रतीक्षा में इधर उधर विचरण कर रही हैं। कुछ समयावधि में मेरे को संग लेकर निकट की कुटिया में ले पधारी हैं। अब वो उनका इंतजार करते रही, कान्हा आए नहीं है, तो वो कुटिया जिसमें ये जाना था इनको, वहाँ गई हैं। जैसे उसका दरवाज़ा खोला तो वहाँ कान्हा जी बैठे हुए, भाई साहब पहले ही बैठे हैं। तो उन्होंने कहा आप हमसे पहले ही आ गए, आप जल्दी आ गए आज। उन्होंने कहा हम जल्दी नहीं आए, आप देर से आई हैं। खैर वो वहाँ पे कुटिया के अंदर रहे और फिर वो केली हुई है वहाँ पे, और होली की केली तो भाई साहब दूसरी केली हुए। अब वो कान्हा जी जब वहाँ पे सब हुआ गया तो कान्हा जी उस गीता बावरी की तरफ घूर के देख रहे हैं और कह रहे हैं, आप श्री से कह रहे हैं कि देखो मैं जानता हूँ आपकी ये जो अंतरंग सखी है, इसी ने छल करके आपको विजय दिलाई है। मैं नैनो वो बेचारी करी, मैंने तो आंखें जो है ना मेरी धरती में गाड़ करके हाथ बांध के खड़ी हूँ भैया कि कान्हा जी नाराज हो रहे हैं। आप श्री ने कहा कि आप तो अंतर्यामी हो भाई साहब, आपको तो पता है कि जब ये जिताने वाली है तो आप भी कुछ ऐसा कर लेते, आपके सखाओं को बोलते, वो भी एक से बना के रख लेते एक पिचकारी भाई, आपके सखाओं ने क्यों नहीं बनाई। और ऐसे करते करते लड़ते झगड़ते ही वो दोनों सो गए हैं और इसको वापस संसार में आ गई है और इस लीला में विराम आ गया है। ओम राधा ये स्वाहा। अब देखो सरकार, आज ये अपन एक लीला ही करें, इसमें आनंद लो। बहुत बड़ी लीला, बढ़िया आनंददायक लीला है। दो इसमें अद्भुत घटनाएं हुई हैं। एक तो भाई रास की हुई और एक ये हुई, तो आज इसका आनंद लो। बाकी अपन कल मिलते हैं। ओम राधा ये स्वाहा।